दाल तो आप हर रोज़ घर में बनाते होंगे, लेकिन आज जो रेसिपी हम आपसे शेयर करने वाले हैं ये दो दालों को मिक्स करके बनाई जाएगी। इसमें एक दाल चना और एक साबुत मसूर की दाल है। ये दोनों बड़ी मशहूर दालें हैं, लेकिन इसको आज जो बनाने का तरीका हम आपको सिखाने वाले हैं, इंशाल्लाह ये इस तरीके से अगर आपने बना ली तो आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बर्तन के अंदर दालें शामिल कर लेनी है। ये मसूर की दाल है, साबित मसर भी कहा जाता है इसको। ये 1 कप के बराबर आपने लेनी है और दूसरी भी सेम क्वान्टिटी में। दाल चना यहाँ पे हमने सेम ही कप के साथ मैयर करके लिया है। अब हमने इसके अंदर कोई भी चीज़ शामिल नहीं करनी। एक दफ़ा आपने साफ़ सुथरा करके इसको पानी के अंदर भिगो के रख देना है। 3-4 पानी हम इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे और उसके बाद खुला पानी शामिल करके 2 घंटे के लिए हमने इसको रेस्ट दे देना है। 2 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। दाल को भिगोए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको बॉईल कर लेते हैं। एक कढ़ाई के अंदर आपने पानी लेना है। यहाँ पे पानी कितना लेना है, आपने 1 कप के बदले में 4 कप पानी के लेने हैं। 1 कप आपने दाल ली है तो उसके बदले में 4 कप, यानी यहाँ पे हमने 8 कप के बराबर 1.5 लीटर पानी शामिल किया है। दाल पानी भी शामिल कर देंगे। इसमें इस स्टेज पे ना नमक आपने शामिल करना है, ना सोडा डालना है, कुछ भी नहीं डालना। आपने जस्ट इसको बॉयल करना है। ये कर लीजिएगा। जब इसको एक दफ़ा बॉयल आ जाए, इसके ऊपर हल्की हल्की झाग आएगी, वो झाग आपने उतार देनी होती है। उसकी वजह से आपकी दाल का टेस्ट खराब होता है। यहाँ पे हम इसको कवर लगाकर तकरीबन 25 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। दाल को बॉईल होते हुए 25 मिनट हो गए हैं जी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें, दाल जब हमने भिगो के रखी थी तो इसके अंदर अच्छा खासा पानी था, लेकिन अब दाल फूल चुकी है और पानी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। दाल हमारी माशाल्लाह से गल चुकी है। अब हमने इसका पानी ये ड्रेन कर देना है और उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। दोबारा से एक कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल आपने शामिल करना है। यहाँ पे 1 कप से कम ऑयल आपने शामिल नहीं करना, क्योंकि दाल चना के लिए ऑयल अच्छा खासा चाहिए होता है। 2 अदद छोटे साइज की प्याज हमने इसके अंदर बारीक चॉप करके शामिल कर देनी है। प्याजों के ऊपर कलर गोल्डन लेके आना है, तब तक हम इनको पका लेते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी हुई बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। प्याजों कलर तब्दील कर लिया जी। अदरक लहसुन का 1 टेबल स्पून पेस्ट भर के शामिल करेंगे। इस पेस्ट को आपने 1 मिनट के लिए इसके अंदर लाजमी पकाना होता है। अदरक लहसुन के बाद आपने 2 अदद टमाटर शामिल कर देने हैं। टमाटरों को बारीक कट करके शामिल कीजिएगा। टमाटरों का कच्चापन दूर करेंगे। इनके अंदर जो पानी होता है उसको ड्राई करेंगे। अच्छी तरह इनको गलाएंगे। खुश्क मसाला जार शामिल करेंगे। हल्दी 1/2 टी स्पून हमने शामिल कर दी है। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे। ये दरदरा सा कूटा हुआ हमने इसके अंदर शामिल किया। बड़ा मजे का टेस्ट आता है इसका। इनको अच्छी तरह मसालों को पकाएंगे। अभी तक नमक आपने इस स्टेज पे शामिल नहीं करना, बाद में शामिल करेंगे। मसाला ज़्यादा ड्राई हो रहा था, थोड़ा सा पानी शामिल किया और साथ ही 1 चम्मच ज़ीरा शामिल कर देंगे और 1 चम्मच नमक शामिल कर देंगे। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक देख लेना है। इन मसालों के साथ आपने इसको अच्छी तरह पका लेना है। यहाँ पे जो आपने पानी शामिल किया है इसको हल्का हल्का आपने खुश्क ज़रूर करना है। उसके बाद आपने दाल शामिल करनी है। यहाँ पे ऑयल सेपरेट हो चुका है, आप दालें शामिल करते हैं। दाल के साथ थोड़ा सा पानी था, तो यहाँ पे दाल हमारी जो है वो नरम हो चुकी है। इसको आपने बॉयल दिलवाना है। साथ ही 3-4 अदद हरी मिर्ची शामिल कर दी हैं। इनका बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। इसको पकाएंगे इसके अंदर, लेकिन दाल हमारी चूँकि उबली हुई है, जस्ट हमने मसाले का फ्लेवर इसके अंदर ऐड करना है और आखिर में हमने इसका तड़का भी बनाना है। दाल को साइड पर करते हैं और तड़के की तरफ चलते हैं। यहाँ एक पैन में हमने 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है। 1 टी स्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है, जिसमें काली मिर्च भी है। 3-4 अदद हमने गोल वाली तड़के वाली मिर्चें शामिल की हैं। 3 अदद मिर्चें हमने हरी शामिल कर दी हैं। 1 टमाटर बारीक क्यूब्स में कट करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। आंच आपने इस वक्त इंतहाई स्लो रखनी है। स्लो आंच पे हम पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए आपने पकाना है। टमाटर का कच्चापन दूर करना है। उसके बाद आपने इसमें हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देनी है। कलर के लिए ये ऐड की जाती है, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती। अब आपने इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लेना है, ताकि ऑयल के अंदर अच्छा सा कलर दे दे मिर्च।
जब मिर्च कलर दे देगी तो उसके बाद आपने इसको दाल के ऊपर शामिल करना है। ये तड़का आपने लाजमी बनाना है। ये देखिए माशाल्लाह से दाल को रखेंगे चूल्हे पे और इसके अंदर तड़का शामिल करेंगे। अगर आपने ये तड़के वाली दाल एक दफ़ा बना ली तो इंशाल्लाह इसको आपके घर वाले बार बार बनाने को कहेंगे। इसलिए आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और बनाने के बाद मुझे बताना है कमेंट्स की सूरत में कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी थी। तड़के को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर हरा धनिया या हरा पुदीना, हमारे पास पुदीना, हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया। बिल्कुल थोड़ी मिकदार में कीजिएगा, इसका टेस्ट ज़रा तेज़ होता है। तो यहाँ पे डिश आउट भी करके आपको दिखा देते हैं। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, साथ में लगे हुई बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि तमाम आने वाली अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। आज की रेसिपी भी हमने बहुत कम मसालों से बनाई है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि इंतहाई कम मसालों से रेसिपी बनाई जाए और आपके साथ शेयर की जाए। अगर आपको ये पसंद आती है तो आपने भी इसको ट्राई ज़रूर करना होता है। ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।